यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रक्रिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिसके अंदर हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल एनवायरनमेंट। मीन्स हम लोग बिना अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को के साथ छेड़छाड़ किए, बिना उनका एक्सप्लॉयटेशन किए, अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों का ही भविष्य क्या करते हैं, बेटर करते हैं। प्रेजेंट जनरेशन की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं और फ्यूचर जनरेशन की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं। यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ डेवलपमेंट। टिकाऊ डेवलपमेंट से मतलब है हम लोगों को ग्रोथ तो चाहिए बट अपने नेचुरल रिसोर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चाहिए। हमें ग्रो भी करना है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी ग्रो कराना है, ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके, उनकी दुर्दशा करके हमें ग्रोथ लेनी है। हमें ग्रोथ खुद भी लेनी है, अपनी इकोनॉमी को भी ग्रोथ दिलानी है और अपने रिसोर्सेज को भी ग्रोथ दिलानी है। इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली जो विशेषता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो है सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य है जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसका लगातार वृद्धि होना, उसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए, तभी हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन का भविष्य क्या रहेगा, बेटर रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था का भी वेलफेयर तभी होगा। नेक्स्ट है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ में उनको प्रयोग करना है, इस तरीके से प्रयोग करना है कि उनका शोषण ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट है नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन डिमांड। हमें अपनी प्रेजेंट नीड को पूरा करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को कम नहीं होने देना है। हमें उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनके लिए भी वे रिसोर्सेज ज्यों के तो बचे रहे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है चेक ऑन पोल्यूशन। पोल्यूशन पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारी एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, सो दैट वी हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन टू सेव आवर एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलोइंग नीड्स टू बी डन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? फर्स्ट है लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारे रिसोर्सेज का और एक्सप्लॉयटेशन ऑटोमेटिकली ही नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस, दैट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हमारा जो उनको रीजनरेट करने का जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो और एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया कम हो। मतलब उन्हें यूज़ जितना करें उससे अधिक हम उन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस भी इस तरीके से होनी चाहिए कि इनपुट हमारी कम से कम यूज़ हो। अंडरस्टूड। हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि
एक इनपुट यूज़ करके, एक रॉ मटेरियल यूज़ करके उससे हम कई सारे इनपुट और गुड्स तैयार कर सके। हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। हमें जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल की, नेचुरल रिसोर्सेज की, उस पे कंजम्पशन उसका ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मैंने फिर कहा, उनका रेट ऑफ क्रिएशन, उनकी जो क्रिएट करने की, जनरेट करने की, पैदा करने की जो दर है वो ज़्यादा होनी चाहिए उन्हें कंज्यूम करने की, उनको एक्सप्लॉइट करने की, उन्हें डिप्लीट करने की। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है जो हमारा इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम द पोल्यूशन शुड बी करेक्टेड। जो हमारे प्रदूषण की वजह से इनएफिशिएंसी आई है उसे कंट्रोल करना चाहिए, या यूं कहें हमें पोल्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए। पोल्यूशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहेगा लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे विंड पावर, सोलर रेज, अंडरस्टूड। जैसे हम कहते हैं ना कि सोलर प्लांट लगा लो, सोलर प्लेट लगा लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, विंड पावर लगा लो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इस तरह के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ये किसी भी प्रकार से हमारे एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, एलपीजी, गोबर गैस, सीएनजी। इनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए अदर देन जो इनके विपरीत यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। हमें सीएनजी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए रदर देन डीजल एंड पेट्रोल। हमें गोबर गैस प्लांट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, अंडरस्टूड। एलपीजी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड पावर। हमें सोलर एनर्जी और विंड पावर का अधिक यूज़ करना चाहिए, अंडरस्टूड। दोनों ही किसके सोर्स है? इलेक्ट्रिसिटी के, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट होना चाहिए। जो हम केमिकल युक्त फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल का यूज़ करके फार्मिंग कर रहे हैं, उससे हमें शिफ्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है लंबे समय तक, अंडरस्टूड। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। जो ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई जनसंख्या है इन पे नियंत्रण होना चाहिए। सो यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारे क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। जैसे दिल्ली में हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसेस चल रही है वो क्या है? हमारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। दिल्ली के अंदर ग्रीन बसेस, लो फ्लोर बस जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।